दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और ऐसा माना जाता है कि यह युद्ध पौराणिक काल का सबसे विनाशकारी युद्ध था। इस युद्ध में करोड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। धर्म ग्रंथ महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार ये युद्ध वास्तव में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था, अर्थात पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिए वो धर्म के पक्ष में थे और जिसने कौरवों की ओर से युद्ध में लड़ा वो अधर्म के पक्ष में थे। कौरवों में सबसे बड़ा दुर्योधन था, जिसके चरित्र को पूरे महाभारत में एक अधर्मी की तरह दर्शाया गया है। परंतु जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन समेत सभी कौरवों को स्वर्ग में जगह मिला। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग में क्यों स्थान मिला। तो इसके लिए आज की इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडवों और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ये तो आप सभी जानते ही हैं। कौरवों की सेना पूरी तरह मारी जा चुकी थी। इसके बाद पांडवों ने कुछ वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी द्रौपदी समेत राजपाट त्याग कर स्वर्गलोक जाने का निश्चय लिया। अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वो हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में चल पड़े। वहाँ यात्रा में द्रौपदी समेत एक एक कर चारों भाइयां नीचे गिरते गए और आखिर में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ चल रहा एक कुत्ता ही जीवित बचा। इसके बाद युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आए, लेकिन युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि मेरे भाइयों और द्रौपदी मार्ग में गिर पड़े हैं, मैं उन्हें छोड़कर आपके साथ नहीं चल सकता। तब इंद्र ने कहा कि वो सभी पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचा है और आप स्वशरीर स्वर्ग जाएंगे। दोस्तों, इंद्र की बात सुनने के बाद युधिष्ठिर ने उनसे कहा कि लेकिन मेरे साथ चल रहा यह कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए इसे भी आप मेरे साथ स्वर्ग चलने की आज्ञा दें। काफी देर समझाने के बाद युधिष्ठिर नहीं माने और वो कुत्ते के बिना स्वर्ग जाने से इनकार करते रहे। तब कुत्ते के रूप में उनके साथ चल रहे यमराज अपने वास्तविक रूप में आ गए और उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम सच में धर्मराज हो, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने की चाहिए और तुम उस पर खड़े उतरे। इसके बाद एक देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे मार्ग पर गए जहां चारों ओर घोर अंधेरा था। इस मार्ग के चारों ओर बदबू आ रही थी और इधर उधर मुर्दे दिखाई दे रहे थे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने वहीं से वापस जाने का फैसला लिया। जब युधिष्ठिर वापस जाने लगे तो उन्हें कुछ दुखी लोगों की आवाज़ सुनाई दी जो उन्हें कुछ देर वहीं रुकने को कह रहे थे। जब युधिष्ठिर ने उनसे उनका परिचय पूछा तो उन्होंने अपना नाम भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी बताया। द्रौपदी और अपने भाइयों को देखकर युधिष्ठिर ने देवदूत से वहां से जाने को बोला और कहा कि वो यहीं अपने भाइयों के साथ रहेंगे। दोस्तों, देवदूत ने यह बात जाकर देवराज इंद्र को बताई। इसके बाद सभी देवतागण वहां आ गए। देवताओं के वहां पहुंचते ही चारों ओर प्रकाश छा गया, सुगंधित हवाओं चलने लगी। इसके बाद देवराज इंद्र ने युधिष्ठिर से कहा कि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में सत्य और धर्म का साथ दिया, लेकिन कुरुक्षेत्र के युद्ध में तुमने छल से द्रोणाचार्य का वध कराया था, जिस कारण तुम्हें भी कुछ देर के लिए नरक के दर्शन करने पड़े। अब तुम मेरे साथ स्वर्ग चलो, वहां तुम्हारे सभी भाइयों पहुंच चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को लेकर स्वर्ग गए। स्वर्ग में पहले से ही युधिष्ठिर के चारों भाई और द्रौपदी पहुंचे थे, साथ ही वहां पर दुर्योधन भी था। दुर्योधन को देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि भैया दुष्ट दुर्योधन तो आजीवन अनिति का ही साथ देता रहा, तो आखिर क्या कारण है कि उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर ने भीम को कहा कि दुर्योधन भले ही बहुत सारे पाप किए हो, लेकिन एक पुण्य भी उसने किया था और वह यह था कि दुर्योधन क्षत्रिय धर्म से वीरगति को प्राप्त हुआ था। अपनी संपूर्ण सेना नष्ट होने के बाद भी वह आखिर तक वीरता से लड़ता रहा और उन्हीं पुण्य के फल स्वरूप से कुछ काल तक स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसके बाद बाजू में खड़े इंद्र बताते हैं कि जिन लोगों के पाप ज्यादा होते हैं
उन्हें पुण्य के फल पहले ही दे दिए जाते हैं और इसके बाद उन्हें नरक की यातना दी जाती है, ताकि जिससे वह उन आत्माओं को अपने अगले जन्म में याद रखे। इसके विपरीत जिन लोगों के पुण्य ज़्यादा होते हैं, छोटे पापों का सजा पहले ही दी जाती है, जिससे वो अपने पुण्य फल शांति से भोग सके और उनका अगला जन्म स्वर्गीय चेतना के साथ हो। और क्योंकि दुर्योधन ने अपने संपूर्ण जीवन में सिर्फ एक ही अच्छा काम और कई सारे पाप किए, इसलिए उसे कुछ समय के लिए ही स्वर्ग मिला और इसके बाद उसे नरक की यातना दी गई। इसी प्रकार पांडवों तथा उनके तरफ से लड़े सभी राजाओं सिर्फ कुछ क्षणों के लिए नरक का दर्शन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्हें स्वर्ग दे दिया गया और वह भी उच्च कोटि का। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।